हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय श्री राम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद। आज मैं अपने बड़े भाई बहन को, चाचा मामा दादा दादी को कुछ संदेश देने आया हूँ गीता के विषय में, जो हिंदू शास्त्र का सबसे बड़ा धर्म है और जीने की जो राह सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में अध्याय 11:54 में कहते हैं भगवान कि ईश्वर हर जगह देखे जा सकते हैं, हर जगह। भक्त्या त्वन्नन्या शक्यहमेवं विधो अर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भगवान कहते हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने, जानने तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। अगर कोई आदमी अनन्य भक्ति करता है तो मुझ में प्रवेश कर सकता है। और गीता के 2:29 में भी भगवान कहते हैं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् तति तथैव चान्यः, आचार्य वचनेनन्यमान्यः शृणोति श्रुत्वापेनं वेदना च वे कशिशचत्। इस अविनाशी आत्मा को कोई बिरला ही आश्चर्य की तरह देखता है, आश्चर्यों की भांति ज्यों उपदेश करता है, और कोई बिरला ही से आश्चर्य की तरह सुनता है, अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 2:24 में कि आत्मा ही सत्य है अर्जुन, सनातन है, अज है, अविनाशी है। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, अज है, अविनाशी है। क्या कहते हैं भगवान? अच्छोधो अयम दा हरियो अयम कलिधो असोस्य विच नित्यः सर्वगतः अस्थानुरचलो अयम सनातनः। भगवान कहते हैं कि आत्मा सर्वव्यापक है, अचल है, अस्थिर रहने वाला है और सनातन है। आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो न कभी जन्मता है, न कभी मरता है, न जलता है, न गलता है, क्योंकि आत्मा सत्य, सनातन, अज और अविनाशी है। अब भगवान भी सत्य, सनातन, अज और अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 8:16 में विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नाश्वर है, ऐसा कह रहे हैं कि अर्जुन 14 भुवन चराचर जगत पूर्णा स्वभाव वाला है, यानी जन्मने और मरने वाला है, लेकिन मेरा भक्त न जन्मता है न मरता है, उसका अवतार होता है। तो भगवान गीता के 8:16 में कहते हैं ओ ब्रह्मा भुवनो लोकः पूर्णावृत्तिनो अर्जुन मामुपे त्वे तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा और उससे निर्मित सृष्टि, देवता, दानव दुखों के खान हैं, क्षणभंगुर हैं और वे नाश्वर हैं, यानी मिट जाने वाले हैं। चाहे ब्रह्मा हो, 14 भुवन हो, चराचर जगत हो, यानी ब्रह्मा से जितनी भी निर्मित सृष्टि है सब मिटने वाला है, यानी नाश्वर है। इसलिए तू मेरी भक्ति कर, और मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तू मेरी भक्ति करेगा तो तू नष्ट नहीं होगा, तेरा अवतार होगा, लेकिन ब्रह्मा से जो निर्मित है उसकी तू पूजन करेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि देव पूजा वर्जित है। गीता के 7:20 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देव पूजा वर्जित है अर्जुन। क्या कह रहे हैं भगवान? काम अस्ते अस्ते हृत्य ज्ञान परभतन्ते अन्य देवता तम तम नियममा अस्थाय प्राकृत्या नियता स्वया। गीता के 7:20 में कहते हैं कि कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत हो गई है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत हो गई है, कामना मतलब जिनकी इच्छा प्रबल हो गई है, घर का, फ्रिज का, मोटर का, कार का, बंगला का, जमीन का, जिनका, यही कह रहे हैं भगवान, जिनकी कामनाओं से बुद्धि आक्रांत हो गई है, जिनके हृदय में सिर्फ कामना ही कामना है, ऐसे मूर्ख लोग, ऐसे बेवकूफ लोग परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की ही पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके दिन में लोभ हो गया है, जो मकान,
दौलत शोहरत मांगने को चल दिए हैं, वह मूर्ख हो चुके हैं, उनका ज्ञान नष्ट हो चुका है। इसलिए ऐसे भक्त इन सब चीज़ों की डिमांड करते हैं। वो भक्त नहीं, वो मूर्ख हैं। ऐसे मूढ़ बुद्धि यानी ऐसे मूर्ख लोग परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं को ही पूजा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर डिमांड भरा हुआ है। इसलिए वो अपना मुक्ति नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका लोभ सवार है उनके ऊपर, इसलिए वो देवता को ही पूजेंगे। ये अपन्ने देवता भक्ता यन्ते श्रद्धया निवन्तः ते अपि मामे विकौन्ते यजनन्त्य विधि पूर्वकम। गीता के 9:23 में कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाला मेरा ही पूजा करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, देवताओं को भी पूजने वाला मेरा ही पूजा करता है, किंतु वह पूजन जो है क्या है, अविद्यापूर्वक है, कोई फायदा नहीं है। पूजन तो मेरा कर रहा है लेकिन अविद्यापूर्वक है, शास्त्र विदित नहीं है, ये मिट जाने वाला है, नष्ट होने वाला है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन मेरा भक्त इसको पूज करके भी जो चीज़ का डिमांड करता है, जो चीज़ का मांग करता है, मैं उसको पूर्ण कर देता हूँ। लेकिन पूर्ण कब तक करता हूँ? सब दिन के लिए नहीं, वह पूर्ण करके मैं नष्ट कर देता हूँ, उसको दे देता हूँ, देने के बाद फिर मैं नष्ट कर देता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब गीता के 17:4 में भगवान कहते हैं कि शास्त्र विधि का त्याग मत करना। क्या कहते हैं? यजन्ते सात्विक देवान्ये छर्छयांसी राजसः प्रेताने भूतगणा अचन्ये जन्ते तामसः जनः। कहते हैं कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाला पुरुष, जो शास्त्र विधि को नहीं जानता है, शास्त्र को नहीं जानता है, उसको त्याग करके जो भजने वाला श्रद्धालु लोग हैं, श्रद्धा वाले देवताओं को, राजस पुरुष यक्ष को, राक्षसों को और तामस पुरुष भूत प्रेत पूजों को पूजते हैं। कहते हैं भगवान कि शास्त्र विधि को जो त्याग करके भजते हैं, वो सात्विक श्रद्धा वाले जो होते हैं, वो देवताओं को पूजते हैं, जिनके अंदर सात्विक होता है, सत्वगुण से जो होते हैं। और जो राजस पुरुष होते हैं, जो राजसी गुण वाले होते हैं, वह यक्ष को और राक्षस को पूजा करते हैं। और तामस बुद्धि वाले जो होते हैं, जिनकी बुद्धि तामसी होती है, वह भूत और प्रेतों को पूजते हैं। किंतु गीता के 17:6 में फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु कश्यन्तः शरीरस्थम भूतग्रामं चेतसः। क्या कह रहे हैं? काश्यन्तः शरीरस्थम भूतग्रामं चेतसः मा चैवन्तः शरीरस्थम तान्विदध्यासुरे निश्यान। भगवान कह रहे हैं कि वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय और अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ परमात्मा को कृष्ण करने वाले, कृष्ण मतलब कमजोर करने वाले हैं। यानी जो अन्य देवताओं को पूजा करते हैं, वह मूर्ख लोग मुझ अंतर्यामी को, परमात्मा को कृष्ण करते हैं। कृष्ण मतलब कमजोर करते हैं। उनको तू असुर जान, यानी उनको तू राक्षस जान, मनुष्य मत कह। उनको अगर मनुष्य रूप में भी है तो उसको मनुष्य मत जान, वह असुर है, राक्षस है। अर्थात देवताओं को पूजने वाला भी आसुरी वृत्ति के अंतर्गत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्थात जो देवताओं की भी पूजा करता है, वह भी आसुरी ही है, राक्षस ही है। अब तो मैंने ये बता दिया, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नियत विधि क्या है, नियत विधि से तू मुझे भज। इसमें भगवान गीता के 8:13 में कहते हैं, ओमीतेकाक्षरं ब्रह्मा विहाहरे नमामनुसर्मणं यह प्रियति तैजन्नन्देहं शायाति प्रमागतिम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 8:13 में, ओम जो अक्षय ब्रह्मा का परिचायक है, उसका तू जप कर, यानी ओम या राम का तू जप कर। मुझे एक परमात्मा का स्मरण कर, सिर्फ मुझे ही स्मरण कर। दो चीज को जपा कर और मुझे स्मरण किया कर। तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में ध्यान लगाया कर, और जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं उनके संरक्षण में तू ध्यान लगाया कर। तत्पुरुष के संगति में भगवान कहते हैं कि ध्यान लगाया कर, जब ही तेरा क्या कल्याण होगा। अब रह गया कि तत्वदर्शी पुरुष किसको कहते हैं, तत्वदर्शी संत किसको कहते हैं। इसका अगला जानकारी मैं आगे वीडियो में दूंगा आपको, क्योंकि श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि तत्वदर्शी संत के शरण में जा, मेरे पास मत आ। कहाँ? तत्वदर्शी शरण, तत्वदर्शी संत के शरण में जा, वहीं से तुझे मेरा ज्ञान मिलेगा। अब रहा तत्वदर्शी संत किसको कहते हैं, यह आगे वाला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है।
और आप उनके पास कैसे पहुंचेंगे। ऐसा ना कि कोई चंदन टिक्का लगा लिया, गेरुआ वस्त्र पहन लिया, अब भगवान का भजन करने लग गया तो तत्वदर्शी हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं तत्वदर्शी का पहचान आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहां से मैं कथा का विश्राम देता हूं कि तत्वदर्शी किसको कहते हैं, इसके लिए मैं पीछे बताऊंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। गलती